गाइस वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपसे दूर होकर आपके पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं। चाहे खुद उन्होंने आपको अपने से दूर कर दिया हो या चाहे आपने उनको अपने से दूर कर दिया हो, बट जो भी है, ये जो दूरियां आई हैं, हाउ आर दे फीलिंग? क्या वो ठीक है, खुश है, या क्या वो दुखी है, किस एनर्जी में है, किस माइंडसेट में है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और मैरिड हो, अनमैरिड हो, सेम सेक्स हो, जो भी सिचुएशन है आप रीडिंग देख सकते हो। अगर आपका सेपरेशन हुआ है, रीज़न चाहे जो भी हो, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड लेट्स सी के हाउ आर दे फीलिंग। दूर होकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइस, अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आती है ना वीडियो की, तो चैनल पे आके 11 बजे सुबह एक बार चेक कर लिया करो, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पे 11 बजे का ही टाइमिंग है सुबह का। तो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रही है बाय एनी मीन्स, तो 11 बजे सुबह आके चेक किया करो कि वीडियो मैंने डाली है या नहीं, और देख लिया करो, ठीक है। क्योंकि कभी कभी यूट्यूब का कुछ इशू होता है, वो लोग नोटिफिकेशन नहीं भेज पाते हैं, तो आपको आके देखना है, ठीक है। चलो डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए। ओके, लेट्स सी। अनकंफर्टेबल, कैप्टिवेटेड, फ्री, स्केर्ड, रिजेक्टेड, होपफुल, और लास्ट कार्ड है यहाँ पे एम्पैथी। बॉटम ऑफ द डेक है फॉन्ड। ओके, हम इन कार्ड्स को करेंगे क्लैरिफाई। ओके, ओके डिवाइन में प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करिए और बताइए और इस बारे में। अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रहे हैं आपके पर्सन? वाई इज दिस पर्सन फीलिंग अनकंफर्टेबल? ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, इस सेपरेशन के दौरान ये पर्सन अपने काम पे तो मतलब ये अपना काम तो कर रहे हैं, जो भी ये रोज़मर्रा के करते हैं काम, वो कर तो रहे हैं, पूरा अपना 100% वहाँ पे देने की कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये पर्सन बिज़ी रहने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं, अपने काम में ध्यान देने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये गुम हो जाते हैं आपके ख्यालों में, हो जाते हैं आपके ख्यालों में, ठीक है। आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, और हो सकता है कि इनको कई बार पकड़ा भी गया हो। हम कभी कभी सोच उस जोन में चले जाते हैं जहाँ पे हम सिर्फ सोच रहे हैं, तो सामने वाले हमको पकड़ लेते हैं कि तुम काम पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम सोच में ही डूबे रहते हो। ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ है कि ये पर्सन काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, और किसी ने इनको ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे वो आपके बारे में सोच रहे थे, सोच में डूबे हुए थे, ऐसे सिचुएशन में इनको पकड़ा, और वो सिचुएशन उनके लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गई, ठीक है। लेकिन ओवरऑल ही ये पर्सन आपको लेकर मन ही मन में होता है ना कि हम किसी से बोल नहीं पा रहे हैं, तो मन ही मन में हम चिढ़ रहे हैं उस पर्सन पे, गुस्सा कर रहे हैं कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम वैसे क्यों कर रहे हो। मन ही मन में हम शिकायतें लगा रहे हैं और गुस्सा हो रहे हैं और नाराज़ हो रहे हैं उस पर्सन पे, लेकिन हम कह कुछ नहीं रहे हैं। ऐसी कुछ सिचुएशन यहाँ पे हुई है कि आपके पर्सन दे नॉट फीलिंग गुड, ओके। उनको कहीं नहीं मन लग रहा है, उनका मन कहीं नहीं लग रहा है आपके बिना, ठीक है। और काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि पर्सन को बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशंस फेस करनी पड़ी, बहुत अनकंफर्टेबल होना पड़ा, ठीक है। व्हाट इज़ दिस कैप्टिवेटेड ऑल अबाउट? क्यों है कैप्टिवेटेड? ओके, अगेन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग आपने इस पर्सन को एनर्जी देना बंद कर दिया, आपने इनसे बात करना बंद कर दिया, या आपने इनको ब्लॉक कर दिया,
या आपने इनको ओवरऑल ही ब्लॉक भी नहीं किया होगा तो मे बी इनको बोला होगा कि बस हो गया, मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में सोचा, मैंने हमेशा तुम्हारे लिए आउट ऑफ वे जाके चीज़ें करी, मुझे क्या मिला। तो आपने थोड़ा सेल्फिश होना शुरू कर दिया, थोड़ा सा खुद के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया, आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो गए, थोड़ा सा आप मतलब ओवरऑल ही आपने थोड़ा सी एनर्जी देना बंद कर दिया। एंड वो आपकी साइड है ना, जहाँ पे आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए हो, बहुत स्ट्रिक्ट बन गए हो। पहले आप ऐसे नहीं थे, मे बी आप पहले माफ़ कर देते थे आसानी से और एकदम चीज़ें फ्लो में आगे बढ़ती थी। लेकिन अब आप, क्योंकि आपने थोड़ा सा बैक फुट पे आप चले गए, आपने थोड़ा सा ना बोलना शुरू कर दिया, तो भी वो चीज़ भी इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट कर रही है कि यार सामने वाला कितना कॉन्फिडेंट हो गया है, ओके, उसे मेरी ज़रूरत नहीं है, वो कितना कॉन्फिडेंट हो गया है, ठीक है। सो अट्रैक्शन बढ़ गया है, स्पेशली अगर आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, भीख नहीं मांग रहे हो प्यार की, दैट इज़ इंक्रीजिंग द अट्रैक्शन दैट दे हैव फॉर यू। फ्री क्यों फील कर रहा है ये पर्सन? 7 of Wands एंड Ace of Wands, 2 of Pentacles। ओके, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये उनकी थॉट है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने अगर उनको अपने आप से दूर कर दिया है या उन्होंने भी अगर आपको अपने आप से दूर कर दिया है, डिस्टेंस अगर आ गया है आप दोनों के बीच में, उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने से ना आपके मन में उनके साथ रिश्ते को सुधारने के बारे में थॉट्स आएंगे। आप रिश्ते को फिर से सुधारना चाहोगे, बेटर करना चाहोगे, आप रिश्ते को कैसे ठीक किया जा सकता है उसके बारे में सोचोगे। ये उनकी फीलिंग्स है, ये उनके थॉट्स है कि आपको ऐसा, अगर वो आपको छोड़ देते हैं या अगर वो आपको फ्री कर देते हैं, दूर कर देते हैं अपने आप से या ब्लॉक कर देते हैं, तो वो एक तरीका होगा आपके मन में उनके लिए अट्रैक्शन जगाने का, बढ़ाने का, ठीक है। बल्कि ऐसा नहीं होता है, मैनी टाइम्स क्या होता है कि सामने वाला अगर हमें दूरियाँ ही दे रहा है, बार बार हमें अपने आप से दूर कर रहा है, तो एक टाइम पे ना हम भी परेशान होकर छोड़ देते हैं चीज़ें कि तुम रह लो अकेले भाई, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, ठीक है। स्केर्ड क्यों है यहाँ पे? और ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को फ्रीडम चाहिए थी अपनी, उनको अपने फ्रीडम में जीना था, उनको बंदिशें नहीं चाहिए थी, तो उन्होंने बंदिशें मांगी और आपने दे दी, ठीक है। और अब बंदिशें जब मिली हैं उन्हें, लाइक बंदिशों से फ्री जब हुए हैं, तो वो फ्रीडम भी एंजॉय नहीं कर पा रहे, सोच आपके बारे में रह रहे। क्या फ़ायदा फिर ऐसे फ्रीडम का? स्केर्ड क्यों है यहाँ पे? क्वीन ऑफ कप्स। देखिए इस पर्सन को लिटरली डर लग रहा है इस वक्त कि कहीं आपकी फीलिंग्स ख़त्म ना हो गई हो, कहीं ऐसा ना हो गया हो कि अब आप उनसे प्यार ही नहीं करते, अब आप उनके लिए इमोशनल ही नहीं रहे, अब आप उनके बारे में सोचते ही नहीं, कहीं ऐसा ना हो गया हो, ठीक है। तो ये डर उनके अंदर मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, फेलियर का डर देख रही हूँ मैं कि यार मैंने इस रिश्ते पे इतना काम किया, मेरे लिए ये रिश्ता इतना स्पेशल है, कहीं मैं इसको खो तो नहीं दूंगी या दूंगा, ठीक है। रिजेक्टेड की एनर्जी क्यों है? वाई इज़ रिजेक्टेड हियर? मैं इतने 2-3 कार्ड्स नहीं ले सकती, मुझे एक ही कार्ड चाहिए, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, बार बार 2-2 कार्ड्स ही निकल के आ रहे हैं, मतलब मैं चाह कर भी नहीं निकाल पा रही हूँ एक कार्ड। द लवर्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकल के आए हैं। देखिए मैं आपको क्लियरली बोल दूँ, मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों की एनर्जी ऐसी लग रही है कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया या आपने इनको ना बोल दिया। प्यार तो आपके अंदर है, लेकिन मे बी आप सबक सिखाना चाहते हो, या मे बी सच में टू मच हो गया आपके लिए, परेशान हो गए हो आप सोच रहे हो कि भाई तुमको जो चाहिए तुम करो, मुझे तुम्हारे पीछे भागना ही नहीं, अभी चेज़ ही नहीं करना है। तो ये पर्सन को डर लग रहा है कि कहीं आप वापस लौट कर ही ना आए तो, ओके, कहीं चीज़ें ठीक हुई ही ना तो कभी, ओके। लेकिन इनका क्या है ना कि इनके अंदर डर तो है ही, लेकिन होप भी है कि हो जाएगी चीज़ें ठीक। एक होप मैं देख रही हूँ इनके अंदर। व्हाट इज़ दिस होपफुल हियर फॉर? क्यों है ये होपफुल? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये पर्सन आपको कितने ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी में क्यों ना देख रहे हो, इनको लग रहा है कि आप उनसे डील नहीं करना चाहते, आप उनसे परेशान हो गए हो, आप उनके झूठ से परेशान हो गए हो, या आप उनकी चीटिंग, जो भी है, मतलब आपके केस में जो भी है, अगर ये पर्सन आपसे झूठ बोलते थे या चीट करते थे या लॉयल नहीं थे, जो भी आपके साथ इस पर्सन ने आज तक किया है, जिस वजह से आज आप लोग दूर हो, फिर भी इस पर्सन को लगता है कि होगा, कुछ तो होगा, चीज़ें ठीक होंगी। और कब तक ऐसा रहेगा कि सामने वाले को मेरी ज़रूरत नहीं है, कभी ना कभी तो उसको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, ओके।
हाँ, होप रखते हुए उनको डर भी लग रहा है, बहुत बुरा भी लग रहा है, बहुत टेंशन भी हो रही है आपको खो देने की, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं है होप रखने के बजाय, ठीक है। एंड आप यहाँ पे मुझे बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो, आप दिन ब दिन अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते जा रहे हो, और बहुत आपको भी स्ट्रेंथ लगी है अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने में, क्योंकि आप ऐसे पर्सन नहीं हो, बहुत पुश किया है इस पर्सन ने आपको, फिर जाके आप स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आए हो। एम्पैथी क्यों है? ये पर्सन मुझे लगता है क्राई बेबी है, ओके। इनको हमेशा कोई ना कोई चाहिए होता है, इनके आंसू पोंछने वाला, इनको संभालने वाला, ठीक है। और इनको वो आप में मिला था, इन्होंने उसको गवा दिया, ठीक है। मुझे लगता है कि ये पर्सन ना आपको हमेशा बोलते होंगे कि मैं ही बुरा हूँ, मतलब एक विक्टिम कार्ड प्ले करना, मैं ही बुरा हूँ, मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं तो तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करता हूँ, ये वो, मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलना जिससे कि सामने वाला तुम्हें चिपका रहे, तुम्हें तुम्हारे आंसू पोंछता रहे, तुम्हें पैम्पर करता रहे और अपने आप को भूल जाए। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ, आपने इनको पैम्पर नहीं किया, आपने इनको रोने से रोका नहीं, आपने बेफिजूल का फुटेज इस पर्सन को दिया नहीं है, आप मूव ऑन कर गए, या आपने बोला कि तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, और आप आगे बढ़े। और यही तरीका था इनको अपनी गलतियाँ समझाने का, ठीक है। ये पर्सन लेकिन ट्राई कर सकते हैं, फिर से ट्राई कर सकते हैं आपको मैनिपुलेट करना, झूठे रोना आपके सामने, गिड़गिड़ाना या नाटक करना आपके सामने कि देखो मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है, हालांकि बुरा तो आपके साथ हुआ है, ओके। ये पर्सन है थोड़े से उस टाइप के जहाँ पे ये रोने का नाटक करते हैं थोड़ा। फॉन्ट क्यों है? मतलब अपने आप को बेचारा दिखाना और आपको विलन बनाना, ठीक है। फॉन्ट यहाँ पे क्यों है? बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, आई एम सॉरी, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना आपके साथ एक लव हेट वाला रिलेशनशिप है, ये आपको गुस्सा भी है, आपसे नाराज़ भी है, डिसअपॉइंटेड है, सब कुछ है, दिल भी टूटा है, दिल भी कहीं ना कहीं आपका भी टूटा है, इनका भी टूटा है, दोनों हर्ट हुए हो, लेकिन फिर भी जो आप हो ना, एक पर्सनालिटी आपकी जो है उसको बहुत पसंद करते हैं, दे आर फॉन्ड ऑफ यू। ये पर्सन आपको बहुत प्यारा मानते हैं और बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। चलिए क्लैरिफाई करते और कार्ड्स निकालते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं कि ये पर्सन सेपरेशन के दौरान या नो कांटेक्ट के दौरान, सेपरेशन हो जाने के दौरान आपके बिना कैसा महसूस करते हैं। लेट्स सी। ओके डिवाइन, हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए हमारे व्यूअर के जो पार्टनर है, हाउ आर दे फीलिंग। ओके, आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, I see you as my soulmate. I'm over you. I'm falling in love with you. इन कार्ड्स को थोड़ा सा ऊपर रख देती हूँ। आई नो आपको कार्ड्स दिख नहीं रहे हैं, लेकिन मेरे स्पेस इतना ही है, कैमरा में इतना ही दिखेगा। आई एम नॉट इन लव विथ यू, आई एम नॉट कमिंग बैक, आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करेंटली। और एक लास्ट कार्ड चाहिए मुझे, आई ट्राई टू कॉपी यू, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक में है आई एम इन पेन। तो अगर आपको ऐसा लगता है ये पर्सन मेरे बिना तो खुश है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इनको, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा दर्द में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, ओके। हालांकि कोई परेशान है तो आपको खुश नहीं होना है, क्योंकि वो एक बैड कर्मा हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी किसी के दुख पे खुश नहीं होना है, ठीक है। डिवाइन, हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए। आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, इसके बारे में और बताइए, क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए। एम्प्रेस, यस, देखिए पर्सन आपसे बहुत प्रभावित है, बहुत अट्रैक्टेड है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपकी सिर्फ खूबसूरती, बाहरी खूबसूरती ही नहीं, लेकिन आपकी अंदरूनी खूबसूरती भी इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है, और इनके नज़रों में सबसे ब्यूटीफुल, सबसे परफेक्ट कोई है तो वो आप हो। और जब भी कोई गाना सुनते हैं ना, हो सकता है इनको गाना सुनने की बहुत ज़्यादा आदत हो, और जब भी गाने सुनते हैं तो इनको कोई एक ही पर्सन याद आता है, वो है आप, ठीक है।
आई सी यू एज माई सोलमेट के बारे में और बताइए। द एम्परर, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि देखिए मोस्टली क्या होता है कि हमें जो बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रहा है, एटीट्यूड शो कर रहा है, हम वो ऐसे इंसान से दूर भागना पसंद करते हैं कि भाई तेरा ईगो तेरे पास रख, मेरे पास टाइम नहीं है तेरे ईगो के लिए। लेकिन ये पर्सन को आप अगर ईगो दिखाते भी हो या आप इनसे थोड़ा सा इनको चेज़ ना करना या ऐसी एनर्जी में होते भी हो ना, तो भी ये पर्सन फील करते हैं कि आप ही इनके सोलमेट हो, या आपके साथ बहुत ही होल कंप्लीट फील करते हैं। मतलब मुझे लगता है इस पर्सन ने अगर ज़िंदगी में कभी किसी के नखरे उठाए होंगे ना, वो आप ही है। इस पर्सन ने आपके सिवा किसी और के नखरे कभी नहीं उठाए होंगे। ओके, दे लव यू विथ एवरी साइड ऑफ यू, अगली साइड भी और अच्छी साइड भी इनको पसंद है। आई एम ओवर यू क्यों बोल रहे हैं? एस ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल भी नहीं, ये पर्सन अगर ऐसा जता रहे हैं या ऐसा बोलते हैं कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ या मैं आगे बढ़ गया हूँ, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये लौट कर आएंगे और ये आपको एक सॉलिड ऑफर आपके सामने रखेंगे, ठीक है? तो दिखावे पे मत जाइए इनके कि मैं मूव ऑन हो रहा हूँ या मेरा प्यार नहीं रहा तुम्हारे लिए, ऐसा सबको अगर बोल रहे हैं झूठ है। आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू के बारे में और बताइए डिवाइन। 3 ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए इस पर्सन को ना आपके सिवा कुछ नहीं है इनके लाइफ में। ये पर्सन आपके बिना बहुत ही इनकम्प्लीट फील करते हैं। इनको ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि तुम नहीं हो तो कुछ नहीं है। ओके, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। वो एक सॉन्ग सुना है आपने, मतलब अचानक से मेरे को एक सॉन्ग याद आया है, तेरे बिना ज़िंदगी में कोई शिकवा भी नहीं। आई डोंट रिमेंबर अच्छे से, बहुत पुराना सॉन्ग है, लेकिन वो सॉन्ग सुनना, उसमें डेफिनेटली आपके लिए कोई चैनल्ड मैसेज है। क्योंकि मैंने ये सॉन्ग सुना भी नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, बट अचानक से मेरे दिमाग में ये सॉन्ग आया है, तो ज़रूर सुनना। क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में इनको खुशियाँ भी आपसे मिलती है, दुखी भी आपसे होते हैं, हर्ट भी आप करते हो, हील भी आप करते हो, और ऐसा ही वाइस वर्सा भी है। ये आपको हर्ट करते हैं, आपको ही हील करते हैं, आपके साथ ही खुश रहते हैं। तो ये पर्सन मतलब जब भी आपसे मिलेंगे, जब भी बात करेंगे, इनको फिर प्यार होगा आपसे। ओके देखिए आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे 2 कार्ड्स निकल के आए हैं साइड में, और वो भी आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू, और बाजू में जो कार्ड आया है वो है आई एम नॉट इन लव विथ यू। तो कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है। देखो ये पर्सन का माइंड बहुत ही अनस्टेबल है, मैं आपको बता दूं। कभी ये क्या सोचते हैं तो कभी ये क्या फील करते हैं, इनका माइंड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहता। ये बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन ऑल ओवर द प्लेस है थॉट्स में। आई एम नॉट इन लव विथ यू, इसके बारे में और बताइए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए मुझे लगता है इस पर्सन को लाइफ में और भी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जैसे पैसा है, इनको बड़ा आदमी बनना है, इनको पैसे कमाने हैं। अगर ऑलरेडी भी ये अच्छे के पैसे कमाते हैं तो इनको और अच्छा करना है। तो इनकी जो सेटिस्फैक्ट्री जो एक क्वालिटी होती है ना, बहुत कम है। ये कभी भी अपने फाइनेंसेस से या बड़ा बनने से कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तब ये आपको बोल देते होंगे या तब ये आपको ऐसा फील कराते होंगे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मेरे लिए अपना करियर इंपॉर्टेंट है, मेरी लाइफ में अपने स्ट्रगल्स है। व्हाट इज़ दिस आई एम नॉट कमिंग बैक हियर फॉर, क्यों आया है ये कार्ड? और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया और बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ कप्स है। देखिए डेफिनेटली ये पर्सन भी आपको लेकर बहुत सी नाराज़गी, गुस्सा रखते हैं, और इस पर्सन को आपका ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप बहुत गुस्सा हो उनसे, ठीक है? हालांकि मिस बहुत करते हैं आपको, लेकिन उनको आपका गुस्सा टू मच लगता है। इसीलिए ये पर्सन बोल रहे हैं, जब भी आपका गुस्सा देखते हैं ना, इनको लगता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा उसके पास, ठीक है? आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करेंटली, इसको क्लैरिफाई करें। जस्टिस और 6 ऑफ वॉन्ड्स। एक चीज़ तो है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर किसी और रिलेशनशिप में चले गए हैं और वो एक कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं। ओके, सो डेफिनेटली उनका कर्मा मिल जाएगा और चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, तो ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। आई ट्राई टू कॉपी यू, इसको क्लैरिफाई करे डिवाइन। 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो करियर के मामले में या कुछ बनने के मामले में ये आपसे बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं, और इंस्पिरेशन लेते लेते आपको कॉपी भी करते हैं। ये आपके जैसा बनना चाहते हैं, जैसा सक्सेस आपने पाया है ये पाना चाहते हैं, जो आपने किया है वो ये करते हैं ताकि आपके जैसा बन सके, ठीक है?
सो या दैट वाज इट। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आती है लाइक ज़रूर करिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड।